सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अष्टवक्र गीता का 7वां प्रकरण। तो अष्टवक्र गीता के 7वें प्रकरण में 5 सूत्र हैं, 5 श्लोक हैं। और इस प्रकरण में राजऋषि जनक जो हैं उनकी आत्मस्थिति बताई है। और उनकी आत्मस्थिति बताते हुए ये बताया गया है कि उन्होंने संसार के साथ किस प्रकार संबंध बना के रखा था, मतलब व्यवहार में वो कैसे जी रहे थे ये। इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण, सूत्र नंबर 1 जनक उवाच से शुरू होता है। मयि अनंत महां बोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममस्य सहिष्णुता। अनुवाद इस प्रकार है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृति वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मतलब यहाँ पे असहनशीलता नहीं है, मतलब सहनशीलता है मुझ में, ऐसा है कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं राजऋषि जनक कि मैं समंदर अंतहीन, मैं अनंत हूं, और जगत रूपी नाव जो मन रूपी हवा से इधर उधर डोलती है, उससे मुझ समुंदर की स्थिति में या मुझ समुंदर का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि ये जगत और जो मन है मुझ समंदर की गहराई को छू भी नहीं सकता। तो हम देखते भी हैं समंदर को जब, तो लहरें हमें ऊपर ऊपर दिखती हैं, नाव ऊपर ऊपर चलती है, पर वो लहर और नाव या हवा जो है वो समुंदर को गहराई में हम जाएंगे तो वहां पर ना हवा है, ना लहर है, ना जहाज है। तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि लहरें हैं, हवा है, समुंदर पर नाच रही हैं, इधर उधर खेल रही हैं लहरें, पर सच में तो ये है अंदर उसको छूती भी नहीं लहर। इसलिए वो समुंदर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो हवा चल रही है, मन रूपी जो हवा चल रही है, वो समुंदर की गहराई को छू भी नहीं सकती। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो समंदर किसको कहा है? आत्मा को, अनंत। समंदर आत्मा का प्रतीकात्मक है, मैं जहां बोल रहे हैं। हवा जो है वो मन, अंतःकरण को बोल रहे हैं, या अहम बोल सकते हैं। और पोत मतलब नाव, नौका, वो जगत को बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं मन मतलब अहम का जो जगत से लेना का जो रिश्ता है, जगत का वो अहम से है। अहम का जगत से लेना देना है, रिश्ता है। आत्मा का जगत से कोई रिश्ता नहीं है। कैसे देखा? समुद्र की गहराई को ना हवा छू पा रही है, ना ही वो नाव या लहरें भी समझ ले तो नहीं छू पा रही। तो अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि आत्मा का जगत से कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो हवा है और नाव है वो प्रकृति है, मतलब जो मन है और जगत, हवा मन और नाव जो है वो जगत संसार बोल लीजिए। तो जो मन और जगत है मतलब हवा और नाव है, वो प्रकृति है। जहां जहां हवा का रुख होगा वहां वहां नाव जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। तो समंदर का हवा से, नाव से कोई रिश्ता नहीं है। हवा प्राकृतिक रूप से बहेगी, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तो प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, वो ये बताना चाह रहे हैं। और उसका अपना नियम चलता है। तो प्रकृति अपने नियम से चलती है, दिन निकलता है, रात होती है, मतलब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त। हम बोलते हैं सूर्य उदय हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर सूर्य उदय लग रहा है। या पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कुछ भी चीज हम फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। इवन भगवान खुद भी प्रकृति के नियम के अंदर ही रहते हैं, वो प्रकृति के नियम को भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस प्रकृति में सभी घटनाएं जैसे घटेंगी, जैसे किसी का आना मतलब किसी का जन्म होना, कभी किसी की मृत्यु होना, कभी कोई परिस्थिति आ जाना, कभी कोई परिस्थिति आ जाना, तो ऐसे तमाम जो परिस्थितियां हैं वो प्रकृति में घटती रहेंगी। तो जब प्रकृति में और प्रकृति के ही नियमों के हिसाब से घटनाएं घटती रहेंगी, तो हम अपने सुख और दुख के लिए प्रकृति पे कैसे निर्भर हो सकते हैं? ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति पे मत निर्भर हो अपने सुख और दुख के लिए। तो होना तो नहीं चाहिए हमें प्रकृति पर निर्भर, पर हम हैं पूरे प्रकृति पर निर्भर। हमने क्या किया? हमने
प्रकृति से एक व्यापार सा स्थापित कर लिया। कैसा रिश्ता बना लिया हमने? अज्ञान के कारण हमने प्रकृति के साथ एक व्यापारी रिश्ता बना लिया। अहम को खुद अधूरापन लगता रहा, छोटापन लगता रहा, हीन भावना लगती रही। तो वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए जगत से कामना करने लगा कि जगत से मेरी ये ख्वाहिश है, ये कमी पूरी हो जाए। तो अपनी कामना जगत से पूरी करने की अहम चाह रखने लगा। और रिटर्न में उसने कहा कि अब जैसे ये हम द्वैत में जी रहे, मैं और जगत, अहम और जगत दो हो गए। तो अहम अपने आप को अकेला, छोटा, अपूर्ण समझ रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि जगत से मैं कामना करूंगा और ये जो मेरी अपूर्णता है जगत से पूरी हो जाएगी। तो अब हमारे मन में क्या हो गया? अहम के मन में एक कामना आ गई कि इससे मेरा अपूर्णपन जो है पूरा हो जाएगा या मुझे तृप्ति, संतुष्टि मिलेगी। और वो कहता है कि चलो अभी तुम मेरी कामना पूरी करो और रिटर्न में जब तुम्हारा टर्न आएगा तो मेरा जो भी कर्तव्य तुम्हारे लिए वो मैं पूरा करूँ। तो इस प्रकार अहम ने और जगत ने रिश्ता बना लिया एक दूसरे के साथ को पूरा करने के लिए। अहम ने कहा तू मेरी कामना पूरी कर और तुझे जब जरूरत होगी तो मैं तेरी कामना पूरी करूंगा, या जो भी मेरा कर्तव्य है पूरा करूंगा। तो हम दोनों का फायदा होगा, तेरा भी हित और मेरा भी हित, हम दोनों का कल्याण होगा, ऐसा ये अज्ञानी मन सोचता है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि कल्याण होने के लिए या हित होने के लिए सकामता काम नहीं आएगी, है ना। स्वार्थ भाव से हम कामना कर रहे हैं तो ये यहाँ पर कल्याण या हित भाव तो सिद्ध नहीं होगा। कल्याण होने के लिए या किसी का भी हित होने के लिए क्या चाहिए? निष्कामता होनी चाहिए, मतलब निस्वार्थ भाव होना चाहिए। पर यहाँ तो क्या हुआ? कामना ही कामना हो गई। और जब भी कामना होती है तो राग होता है, अटैचमेंट हो जाता है, फिर द्वेष होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, क्योंकि कभी कामना पूरी होती है, कभी कामना पूरी नहीं होती। और फिर जब अपना कर्तव्य निभाने का समय आता है तो कर्तव्य किसी को भी थोड़ा भारी पड़ता है। हम अज्ञानता में जब कर्तव्य निभाते हैं तो वहां हमारा अहंकार बढ़ता है, द्वेष भाव आ जाता है। कर्तव्य में हमारे प्रेम नहीं रहता, भार रहता है, द्वेष रहता है। तो राग और द्वेष, तो कामना और कर्तव्य और राग और द्वेष शुरू हो गया और ये चलता रहेगा। पर ये निष्कामता के लिए राग और द्वेष दोनों को हटाना जरूरी है। तो राग और द्वेष कब हटेंगे? जब कामना, ये चाहना हमारी मिटेगी कि मुझे संसार से ये चाहिए और मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये चाह हमारी जब मिटेगी, और जब ये चाह मिटेगी तो हमारे जो व्यवहारिक कर्तव्य हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अभी हम अननेसेसरी जबरदस्ती अज्ञानता के कारण बहुत सारी चीजों में ऐसा समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य, हालांकि वो कर्तव्य नहीं भी रहता। और जब करते भी है वो कर्तव्य समझकर, तो वहां हमारा द्वेष भाव रहता है, अहंकार रहता है और भार लगता है हमें। तो राग देश नहीं रहेंगे तो सुख दुख भी नहीं रहेगा। तो यहाँ बोल रहे राधा जनक, मुझ में सहनशीलता है, मतलब मैं सहनशील हूँ। तो जब कामना कर्तव्य दोनों समाप्त हो जाएंगे तभी सबका कल्याण होगा। फिर जो भी हम काम करेंगे, कर्तव्य या जो भी कर्म करेंगे, वो कैसे करेंगे? प्रेम से करेंगे। तो और तभी सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। तो निष्काम भाव से ही सबका हित या कल्याण होगा। तो यहाँ इसी सूत्र में सेकंड लाइन में जनक क्या कह रहे हैं कि मुझ में असहनशीलता नहीं है, मतलब मुझ में सहनशीलता है, कि मुझे दुख भी नहीं हो रहा है। संसार में कुछ भी चल रहा है वो प्रकृति के अपने नियमों से चल रहा है। प्रकृति की जो में संसार में जो समुद्र में नाव हिलडुल रही है वो अपनी ही वायु से, अपनी ही प्रकृति से हिलडुल रही है, और मुझे इससे कोई दुख नहीं हो रहा, मुझ में सहनशीलता है। तो इसी प्रकार का वहां पर भगवत गीता में सेकंड अध्याय में जो 14 नंबर का श्लोक था उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? तितश्चस्व भव भारत, अर्जुन तू सहन कर। क्या सहन कर? कि जो भी द्वैतात्मक विषय हैं, कौन से? सुख दुख, हानि लाभ, प्रिय अप्रिय, ठंडी गर्मी, इस तरीके के सारे उदाहरण दिए थे। ये जगत में अनित्य हैं, ये आते जाते रहेंगे, इनको सहन करो अर्जुन, समझ लो इनको अच्छी तरह, ऐसा कह रहे थे वहां पर कृष्ण। और यहाँ क्या कह रहे हैं? राजा जनक खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे दुख हो ही नहीं रहा, मुझे दुख पता ही नहीं चल रहा, मुझ में सहनशीलता है। तो यहाँ पर जनक की स्थिति बहुत ऊंची है अर्जुन की स्थिति से। तो यहाँ जनक खुद बोल रहे हैं मुझ में सहनशीलता है।
मुझे दुख हो ही नहीं रहा। तो यह यहाँ पर जनक कहना चाह रहे हैं ये जगत रूपी नाव अपने ही प्राकृतिक वायु से इधर उधर हिलडुल रही है और दूसरा इसे चलाता ही नहीं। तो यहाँ दो चीज, एक और चीज ये बोल दी कि मैं अनंत महासागर और प्रकृति जो है उसको दूसरा कोई नहीं चलाता, वो अपने नियमों से चलती है और मैं सिर्फ साक्षी भाव से उसे देख रहा हूं, मैं प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ अष्टवक्र जी कहना चाह रहे हैं कि अपनी कामना, अपनी ये चाहत छोड़ो, कामना कर्तव्य छोड़ो। तो कैसे छूटेगी? तो छोड़े कैसे इसको? तो हम अपने व्यवहार में देखेंगे, अपने कर्मों में कहाँ कहाँ सकामता है, कहाँ कहाँ स्वार्थ है। जहां जहां सकामता है, स्वार्थ है, वहां से हमें हटना है, उस स्वार्थ को हटाना है। तो जैसे ही स्वार्थ हटेगा तो निस्वार्थ भाव आएगा, निष्कामता आएगी। फिर हम जो भी करेंगे जगत के लिए या अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के भी लिए, वो हित वाला होगा, कल्याणकारी होगा। तभी हम तितिक्षस्व होंगे, जो वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। तो अभी हमारी स्थिति तो राजा जनक जैसी नहीं है कि हम बोल दें कि हम हमारे में सहनशीलता है, क्योंकि हमें तो दुख सुख सब लगता है। तो अभी हमारे लिए यही स्थिति ठीक है कि सहन करो अर्जुन, सहन करो। तो अब ये भी अच्छे से समझना चाहिए कि हमें क्या सहन करना है। जैसे हमने भगवत गीता के 2nd चैप्टर में ठीक प्रकार से समझा था, किस किस चीज को हमें सहन करना है। जो भी चीज हमारे उन्नति, आत्मिक उन्नति के बीच में आ रही है, वहां हमें वो सहन नहीं करना, उससे हमें आगे बढ़ना है। तो कई लोगों को लगता है कि यहाँ हम बोल रहे हैं कि व्यवहार में कर्तव्य मत निभाओ। कर्तव्य निभाओ, पर जब ये ज्ञान होगा तो आप वही कर्तव्य प्रेम से करोगे। और जो हमने अननेसेसरी ये कर्तव्य ओढ़ रखे हैं ना अपने अहंकारवश, उन कर्तव्यों से हम छूट जाएंगे। तो सहनशीलता आएगी जब निष्कामता आएगी, निस्वार्थ भाव आएगा, और दुख सुख को हम सहजी सहन कर पाएंगे। जो भी अनित्य है, प्रिय अप्रिय, उसको हम सहन कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें ये बताया कि मैं अनंत महासागर हूँ और प्रकृति की कोई भी चीज जो प्रकृति के नियम से चल रही है वो मुझे छू भी नहीं सकती। अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण, सूत्र नंबर 2। मैं अनंत महाम्बोधो जगत वीचि स्वभावतः उदेतु वास्त मायातु न मे वृद्धिर्न च क्षति। अनुवाद इस प्रकार है, मुझ अंतहीन महासमुंदर में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि है। तो कह रहे हैं प्रकृति का अपना स्वभाव है। तो जनक कह रहे हैं फिर से, मैं अंतहीन हूँ, अनंत हूँ, और इस महासमुंदर मतलब जगत, महासमुंदर जगत में मतलब प्रकृति में कुछ भी हो, इस महासमुंदर के अंदर जगत में कुछ भी हो, प्रकृति में कुछ भी हो, उससे मुझ में ना कुछ चीज बढ़ेगी ना कुछ घटेगी, ना वृद्धि होगी ना क्षति होगी। क्षति को हानि समझ सकते हैं या घटाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो जनक जी को तो बोध हो गया, तो वो कह रहे हैं कि मैं अंतहीन, विशाल, जिसमें अब कुछ भी मिलावट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, या जिसमें समाप्त होने का या अस्तित्व मिटने की भी कोई जगह रही नहीं गई है। तो ये तो राजा जनक की बात हुई। पर हम जो हैं अज्ञानवश अपने को छोटा मान बैठे हैं, अपूर्ण मान बैठे हैं। वहां राजा जनक क्या मान रहे हैं? अपने आप को अनंत, विशाल, और हम अपने आप को छोटा मान रहे हैं। तो यहाँ हमारा कैसा व्यवहार हो गया? द्वैतात्मक व्यवहार हो गया। मैं छोटा, जगत विशाल, और मुझे पूर्ण करने के लिए जगत से मुझे कामना करनी है। तो इसलिए हम जगत में अपनी पूर्णता के लिए भटकते रहते हैं। पर और संसार में भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, ऐसे गुरु के नाम पर, धर्म गुरु के नाम पर, जो लोगों को यही बताते फिरते हैं कि बाहर एक ईश्वर बैठा है, या उधर स्वर्ग है, उधर नरक है, बाहर ईश्वर से प्रार्थना करो, ये तप करो, ये दान करो, तो वो ईश्वर तुम्हारी जो है इच्छा पूरी करेगा। पर वेदांत या अध्यात्म कहता है बाहर कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे बंधन काटेगा, बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ करना है हमें अपने अंदर करना है, और ये जो बाहर तू देख रहा है, भटक रहा है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। तो तुम छोटे हो, और वो जो बाहर जो है
जो तुम्हें बोल रहा है कि भगवान तुम्हारी पूर्ति करेगा, ये एकदम गलत धारणा है। तुम बंधन में हो ही नहीं। तो हमें दो चीज बता दी कि तुम बंधन में हो ही नहीं और बाहर कुछ है ही नहीं जो तुम्हारे बंधन काटेगा। अब बार बार, ये हर बार महात्माओं ने, संतों ने ये बार बार हमारे सामने रिपीट किया है कि अपने अंदर को प्रकाशित करो, अपने अज्ञान को हटाओ। तो कह रहे हैं समझ लो, ये प्रकृति जो है अपने नियम से चलती है, उसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी भंग नहीं कर सकते। या तो ये मान लो कि प्रकृति है और अपने नियमों से चलती है, हमारा कोई बस नहीं चलता और उसके नियमों का कोई भंग नहीं कर सकता। या फिर समझ लो कि प्रकृति मिथ्या है, दो में से एक तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो प्रकृति मिथ्या या फिर अपने नियमों से चलती है, और दूसरी बात कि आत्मा नित्य है, सत्य है। पर जो हम हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रकृति को ही सत्य मान लेते हैं और पूरे टाइम हम प्रकृति मतलब हमारे जगत या संसार का चिंता करते रहते हैं, उसी की चिंता में लगे रहते हैं। तो महात्माओं संतों ने कहा है कि जो चिंता है विषयों को लेकर ही होती है या अज्ञान के कारण ही होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म सही नहीं है। तो हम ये अज्ञान अपना हटाते ही नहीं है। और क्या करते हैं, ये अज्ञान हटाना हमें आता नहीं, तो जो हमें ऐसे ही जो मिल जाते हैं लोग बताने वाले, जादू टोना वाले या ज्योतिष है, या जो बोल देंगे कि अरे चलो तुम्हारी जन्म तिथि देखकर हम बता देते हैं, तुम्हारा तुम ये उपास कर लो, तुम नंगे पैर यात्रा कर लो, इससे तुम्हारा ये हट जाएगा, ये दुख दूर हो जाएंगे, हम उसमें उलझ जाते हैं। पर अष्टवक्र जी कह रहे हैं इससे अज्ञान हटेगा ही नहीं। वो कहते हैं जगत है ही नहीं, मिथ्या है, तेरी परछाई है। जगत है तो कैसा है, अपने नियमों पे चलेगा, वो तेरे दुख का कारण नहीं हो सकता। तो इसकी चिंता करना सेंसलेस है, जगत में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे तेरी चिंता की जरूरत है। तो चिंता नहीं करो पर चिंतन करो। क्या चिंतन करो, आत्मज्ञान से अवलोकन करो अपना कि ये बाहर क्या है, भीतर क्या है, भीतर कौन बैठा है, ये बाहर जगत कैसे चल रहा है, ऐसे प्रश्न करो और चिंतन करो। और जो तुम्हें दिख रहा है इन भौतिक स्थूल आंखों से, जो तुम्हें लग रहा है मन में, जो स्थूल मन से लग रहा है, ये सब जो है प्रतीति है, परछाई है। इस प्रतीति से धोखा मत खाना। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, और भी सभी सभी दार्शनिकों ने कहा और महात्माओं ने कहा कि इस प्रतीति से तो धोखा मत खा लेना, जगत तुम्हारा ही प्रतिबिंब है या तुम्हारी ही छाया है। पर हम अज्ञान अपना हटाते ही नहीं, हम अपने अज्ञान में ही सुख तलाशते रहते हैं, बाहर संसार में बिना जाने कि मुझे क्या चाहिए भटकते रहते हैं। इसीलिए अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं अज्ञान को ज्ञान से दूर कर, ये टोने टोटकेबाजी से तेरा काम नहीं बनेगा। ये काला धागा बांध लिया अंगूठी में, इस रंग का पन्ना पहन लिया, हीरा पहन लिया, ये जो भी चीज है, यात्रा कर ली, भूखे पेट रह गए, जो भी है, ये सब जो है अज्ञान इससे नहीं हटेगा, उसके लिए तुम्हें ज्ञान प्रकाश प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। तो अज्ञान यदि तुम्हारा अंदर है तो काम भी अंदर ही होगा, बाहर ये सब करने से कैसे फायदा होगा। तो अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करो, आप दीपको भव, जो भगवान बुद्ध ने कहा गया है। तो अष्टवक्र जी, कृष्ण है, राम भगवान है, सभी का यही कहना है कि अपने आप को प्रकाशित करो। तो आत्मज्ञान के प्रकाश से हमारा जो अंधापन है, हमारा जो बेहोशी है, ये अंधकार में जो हम काम कर रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे और हम आत्मा की दिशा में चलना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि संसार में ऐसा व्यवहार रखना है, पहले बता दिया कि कामना कर्तव्य का नहीं, स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ भाव का, वही हमें देखना है। और ये समझना है कि प्रकृति अपने नियमों से चलेगी या फिर समझ लो प्रकृति मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 2 समाप्त होता है। अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण, सूत्र नंबर 3। मयि अनंत महाबोधो विश्वम नाम विकल्पना, अति शांतो निराकार एतद एत देवाहम अस्थितः। अनुवाद इस प्रकार है, मुझ अंतहीन महासमुंदर में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ
और इसी अवस्था में स्थित हूँ। तो जनक जी क्या कह रहे हैं, ये संसार कल्पना मात्र है और मैं अंतहीन अनंत महासमुंदर हूँ। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। तो ये तो हुई ज्ञानी जनक जी की अवस्था। अज्ञानी अज्ञानी की अवस्था कैसी रहेगी, इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट, उल्टी रहेगी। तो अज्ञानी के लिए मैं देह हूँ, वहां वो बोल रहे मैं अनंत महासमुंदर हूँ, यहाँ अज्ञानी बोलेगा मैं देव हूँ। मैं आकार वाला हूँ, वहां बोल रहे निराकार, मैं बोलूंगा मैं आकार वाला हूँ। वो बोल रहे मैं विशाल हूँ और यहाँ अज्ञानी बोलेगा मैं छोटा हूँ। अंत वाला हूँ, वो बोल रहे अंतहीन हूँ, यहाँ बोलेंगे हम अंत वाला हूँ। तो ये जो हम देह देह में रहते हैं, अब ये देह आई कहाँ से? ये जो देह है ये पूरी की पूरी हमारी देह जगत की ही वस्तुओं से आई। प्रकृति के पांचों तत्वों से, जो अनाज खाया, जो हमारे माता पिता ने अनाज खाया होगा उसमें, वो सब हमारी देह में आया, उसी से देह बनी। हमारी देह में ये जो जगत के भाव विचार रिश्ते सभी देह के साथ आए। और आते ही इस देह ने आते ही क्या किया, मैं बोलना शुरू कर दिया, उसमें मैं भाव जाग गया। तो ये मैं भाव कहाँ से आया? अहम, ये भी जगत से आया। याद करो भगवत गीता का 7वें नंबर का अध्याय, जहां श्री कृष्ण ने बताया था परा और अपरा प्रकृति दोनों ही क्या है, प्रकृति है। तो जो अहम भाव है वो क्या है, परा प्रकृति। और बाकी जो पूरा शरीर, जो स्थूल शरीर है वो अपरा प्रकृति। तो इस प्रकार हमें बताया था मां। तो यहाँ यही बता रहे कि जो पूरा शरीर है ये जगत से ही आया है, जगत से ही मिला है। और उपनिषदों में भी हमने क्या पढ़ा था, पिंड और ब्रह्मांड एक ही होते हैं, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो पूरी प्रकृति को क्या बोला है, ब्रह्मांड बोला है, और देह को क्या बोला है, पिंड। तो क्या बोला, पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा होता है। तो ये जो पिंड मतलब ये जो देह आया है, ये पूरा की पूरा ब्रह्मांड को अपने साथ लाया है छोटे से रूप में। और ये पिंड आते ही मैं भाव में आ गया, और मैं आते ही उसको क्या लगा कि मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं। और अहंकार वश वो अपने आप को अलग मानने लगा अलग, कि मैं तो अलग हूं इस जगत से। पर क्यों अलग मानने लगा? बस मानने लगा, इसका कोई जवाब नहीं। उसको लगा मैं अलग हूं और अपने आप को वो अलग मानने लगा। तो अब इसमें उसकी कैसी स्थिति बन गई कि मैं अलग हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अशांत हूं। अब ये जो दुख उसको हो रहे हैं ये पूरी चीजों से, ये दुख की स्थिति उसकी बनी रही, दुख की स्थिति उसकी कभी खत्म नहीं हो रही। पर दुख के कारण उसके बदलते रह रहे हैं। बस छोटा था तब कोई और कारण थे, थोड़ा बड़ा हुआ तो और कारण, और हम जिंदगी भर देखते हैं कैसे दुख के कारण बदलते रहते हैं। अब दुखी परेशान अशांत में क्या करता है? अब हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तो हम क्या क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हरकतें हम करते रहते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। हम सबको पता है हम क्या करते हैं। कभी पार्टी करेंगे, कभी कोई उत्सव के नाम पे कुछ कर लेंगे, 4 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, कभी कुछ नया खरीद लाएंगे, कभी कुछ नया भोजन बना लेंगे, कभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, कभी कहीं घूम आएंगे, कभी फोन पे बातें कर लेंगे, कभी पिक्चर चले जाएंगे, कभी शॉपिंग करने चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम अपने आप को बहलाते रहते हैं और जगत में इधर उधर भटकते रहते हैं। अब सब कुछ कर लिया पर हमारी परेशानी जो है वो समाप्ति नहीं हो रही है, तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो ज्ञान कहता है कि अपने आप से प्रश्न करो कि परेशानी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। विचार करो इस बात का बार बार कि क्यों परेशान हो रहे हैं और ये क्यों आ रही है। तो आत्मज्ञान जब होता है तो उससे ये दुख और परेशानी का हमें पता चलता है। जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे तो अपने आप हमें आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और वो हमें बताएगा कि परेशानी का कारण क्या है। समझ आता है, क्या समझ आता है? कि हम डर डर के जी रहे हैं। क्यों डर डर के जी रहे हैं? ये डर हमारे में कहाँ से आ गया? तो इसको देखो कि डरते क्यों हैं हम। तो हम देखते सभी कोई डरते, सभी मनुष्य जब सामने कोई भयानक सिचुएशन आ जाती है तो डर के पीछे की ओर भागते हैं। जैसे सामने शेर आ जाएगा या बड़ा कोई जानवर आ जाएगा तो हम डर के पीछे भागेंगे, उससे मुकाबला नहीं करने बैठेंगे। जहां मुकाबले की स्थिति होगी वहीं करेंगे। पर ज्यादा करके हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए भागेंगे। तो ये डर कहाँ से आया? तो ये डर आया जो हमारे, हम सब कहाँ से आए, हम हमारा सबका इवोल्यूशन हुआ है, विकासीकरण हुआ है ना, हमारा विकास हुआ है। पहले हम भी जंगली जानवरों जैसे थे,
तो जंगल में कैसा होता है, एक जानवर दूसरे पे अटैक करता है तो सब भागने की कोशिश करते हैं, जब बड़ा जानवर छोटे पे अटैक करता है। तो वही डर हमारे अंदर बैठ गया, तो वही प्रकृति हमारे अंदर है, वो बैठी हुई है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए भागते रहते हैं और डरते रहते हैं हमेशा। कोई कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी जो मुझे खत्म कर देगी, मेरा अस्तित्व खत्म कर देगी, तो डर यहाँ से आए। तो एक बात समझ गए। फिर हमें बंधन फील होता है, हमें लगता है कि हमारी कुछ गलत आदतें और वो आदतें छूट ही नहीं रही। तो ये क्यों डरते हैं ये तो समझ में आ गया। फिर आते हैं कि क्यों आदतें लग गई, क्यों बंधन लगता है। तो समझ में आता है कि क्योंकि हम जो जी रहे हैं वो गलत ही तरीके से जी रहे हैं। हम कैसे जी रहे हैं, पैदा होते से ही समाज ने जो हमारे ऊपर थोप दिया रीति रिवाज, कैसे जीना चाहिए, स्त्री ने कैसे रहना चाहिए, पुरुष ने कैसा रहना चाहिए, एक समाज एक बिरादरी में कैसे शादी करनी चाहिए, वो सब पर हम पर थोप दिए गए और हमने उसको वैसा ही मान लिया, उस पर विचार ही नहीं किया, कभी अपना दिमाग लगाया ही नहीं। और जिसने भी दिमाग लगाया उसको हमने आउटकास्ट कर दिया कि ये तो बहुत विद्रोही है, ये तो बहुत रिबेलियस है, उसको तो हमने अलग खड़ा कर दिया। हालांकि ताकतवर वही था जो अपने विचार सामने प्रकट कर सका, पर हम तो वो समाज में नाम खराब नहीं हो जाए इसलिए हम चुप बैठे रहे। तो समाज जो है हमको नैतिकता पर चलाता है, मॉरल वैल्यूज पे चलाता है कि भाई इस समाज में इस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, ऐसा खान पान होता है, ऐसे चलते हैं, ये इन भगवान को पूजा जाता है, ये उत्सव बनाए जाते हैं और उत्सव भी इस प्रकार बनाए जाते हैं। तो या ऐसे व्यवहार में चलना, अच्छे बने रहने के लिए ये आदर्श फॉलो करना। तो समाज जो है आदर्श बने हुए मॉरल वैल्यूज या नैतिकता उस पर चलता है। मौलिकता नहीं बताते समाज में, मौलिकता मतलब एथिक्स, वह नहीं बताते। सच्चाई क्या है, यह आत्मज्ञान, ये समाज कभी नहीं बताता। तो ये हो गया, हम समाज के नियमों से चलते रहते हैं। फिर कुछ हमने पुराने कथाएं पढ़ ली और कुछ हमने टीवी पे देख ली या पिक्चरों में देख लिया, तो हमने उसी को सत मान लिया। उसने बता दिया भगवान को उड़ते हुए या स्त्रियों को कोमल रोते हुए बता दिया, तो हमने भी समझ लिया कि स्त्रियों का गुण ही है कि हमेशा विनम्र रहना, कोमल सा दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, स्त्रियों को सजा सुंदर दिखना चाहिए। यदि आप गहन विचार करो तो क्यों जरूरी है स्त्रियों को सुंदर दिखना। अब इसका आंसर सबको अपना अपना मिल जाएगा, क्योंकि हम अपनी देह को आकर्षित बनाना चाहते, दूसरों को लुभाना चाहते। यही पुरुषों के साथ लागू क्यों नहीं होता। क्यों स्त्री को विवाह या कोई भी प्रसंग के पहले पार्लर जाना पड़ता है, अपने बाल संवारने पड़ते हैं, अपना मुखौटा ठीक करना पड़ता है, आंखों में काजल डालो, बिंदिया लगाओ, जेवर पहनो, ये क्यों स्त्री के लिए, सोचो, इस पर विचार करो। तो हमने सोच लिया जो दिखा रहे हैं पुरानी कथाओं में जिस तरीके से स्त्रियों का, हमारा भी वही धर्म है और हमने भी वही निभा लिया। कि वही एक पुरानी कहावत है कि स्त्री कौन सी अच्छी लगती है, जिसके आंखों में आंसू भरे और आंचल में है दूध भरा, मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो इस प्रकार की, शायद जहां तक मैं सही हूं, तो नहीं तो देख लेंगे हम कि कहाँ है। तो इस प्रकार के, और पुरुषों को कैसा रहना चाहिए, जो कथाओं में देखा है, पुरुषों को बलवान, ताकतवर, जोर से बोलने वाला और सब उसकी आवाज से कांपने वाला। तो पुरुषों ने अपनी जो है स्थिति या अपनी मन वैसा बना लिया। तो ये सब हम कैसे चल रहे हैं, समाज के बताए, पुराने पुराणों में जो लिखा है, पिक्चरों में जो बताया, टीवी में, सोशल मीडिया में जो देख लिया, और कुछ हमारे प्राकृतिक गुण जो हमारे जो पूर्वज थे वहीं से चले आ रहे हैं, प्रकृति में जो पहले चलता था, जो जंगल में आज भी चलता है, वही हमारे में गुण आ रहे हैं। तो हमें परेशानी जो हो रही है, बंधन फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही और मुक्त हमारा स्वभाव है। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं जब तक अपनी परेशानी का मूल नहीं ढूंढोगे तो निवारण कैसे होगा। जैसे कोई बीमारी है तो उसका इलाज जब तक हमने मूल से नहीं किया, बस ऊपर ऊपर से टोना टोटका में चलते रहे, तो वो नहीं खत्म होगा। तो बंधन फील होता है, इसका मतलब हमें मुक्ति चाहिए। तो चेक करो कहाँ कहाँ हम स्वार्थी हो रहे हैं, कहाँ हमारा अहंकार काम आ रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। तो अपने आप को ढूंढो कि मैं कहाँ कहाँ स्वार्थी हो रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरा अहंकार आड़े आ रहा है। तो जहां जहां मैं स्वार्थी हूँ, जहां जहां मैं अहंकारी हूँ, उसको हमें वहां पर खत्म करना है।
अपने अहंकार को हमें समर्पित करना है। अब अहंकार हम बोले डिसॉल्व कर दो या मिटा दो, गला दो, तो ऐसे नहीं होगा। हमें पकड़ना पड़ेगा कहाँ का हमारा अहंकार आता है, वहां वहां से हमें हटना पड़ेगा। उस अहंकार को ज्ञान से हमें समर्पित करना पड़ेगा। किसको समर्पित करना पड़ेगा? आत्मा को या मुक्ति को। अपना उद्देश्य मुक्ति बना लो तो अहंकार को, मुक्ति को समर्पित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आत्मज्ञान से हम आत्मा की ओर हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, हम आत्मस्थ हो पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट तो आत्मा नहीं जान पाते, क्योंकि आत्मा का तो कोई नाम रूप है ही नहीं, निराकार है। तो हमें अहंकार को देखना है जो हमारे पास है, फिर उसको झूठ जानना है। और जो भी हम अहंकार से करते हैं, जो भी हम अपने मन से करते हैं, सब स्वार्थी होगा, क्योंकि हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। तो ये सब झूठी है, यह जान लो। जो भी अहंकार से करते हैं, जो भी स्वार्थ और इस मन से करते हैं, हम कहते हैं ना, कोई पूछता है क्या करे, तो हम बोलते हैं जो तेरा मन कर रहा है कर। और मन हमेशा अपने को झूठी, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो ये झूठ है, सब जान लो। तो जनक यहाँ, जनक ने, राजा जनक ने यही किया, अपने अहंकार को क्या किया? आत्मा को समर्पित कर दिया। और कह रहे हैं यही मुक्ति है, यही भक्ति है। भक्ति कौन सी? ये अपनी कर्मकांडी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जहां हमने आकार प्रकार बना लिया, साज सज्जा कर रहे हैं, रंग रूप कलर में, भोजन सामग्री में अटके हुए हैं, ये नहीं। ये कह रहे हैं मन को तू निर्गुण कर, निराकार की तरफ ले जा। तो जो त्रिगुणात्मक माया में मन फंसा हुआ है, उसको निर्गुण की ओर ले जा। तो इस प्रकार इस श्लोक में राजा जनक ने बताया कि मैं अनंत महासागर हूँ, पर मैं निराकार, शांत हूँ और निष्प्रह हूँ, मतलब मेरी इच्छा रहित हूँ। अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण, सूत्र नंबर 4। न आत्मा भावेषु नो भावस तत्रानन्ते निरंजनो इत्य असक्तो अस्पृह शांत एक एक देवाहम अस्थितः। अर्थात आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृह मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। तो क्या कह रहे हैं जनक कि मैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आत्मा विषयों में नहीं है। आत्मा क्या है? निराकार, निरंजन। निरंजन मतलब निर्दोष, अनंत है। और यहाँ विषय किसको बोला है? विषय शरीर को बोला है। क्या है? जो आकार वाला है, जो दोष वाला है, जो सीमित है। तो आत्मा को बोला है शांत, मौन, और शरीर क्या है? अशांत। शरीर तो जो मन बोल सकते हैं यहाँ पे, वो अंदर नहीं बोले तो बोलता ही रहता है, अंदर ही अंदर बोलता ही रहता है। तो यहाँ इस श्लोक में अष्टवक्र जी ने साफ साफ कह दिया कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है शरीर का, वो है अहम से, मन से। तो ये क्यों कहना पड़ा अष्टवक्र जी को? क्योंकि जो आत्मा है उसको हम लोगों ने अज्ञानवश विषय बना दिया। हमने आत्मा को एक चीज बना के रख दिया। क्योंकि हम कहते भी रहते हैं ना कि आत्मा दुखी है, आत्मा दूषित हो गई, आत्मा आत्मा को शांत कर दो, आत्मा की तृप्ति के लिए करो, ये पुरानी आत्मा, वो नई आत्मा आ गई, नई आत्मा ने यहाँ पर प्रवेश कर लिया, आत्मा आ जा रही है। इस प्रकार की अनेक बातें हमने आत्मा के लिए बोल दी। तो जब आत्मा अनंत है, निरंतर है, निरंजन है, निराकार है, तो ये सब जो हम बोलते हैं आत्मा को, ये सब बहुत ही गलत गलत शब्द हम यूज करते हैं। तो हम आत्मा को तो नहीं समझे, और हमने क्या किया? जो हमको समझता है अहंकार, उसी को हमने आत्मा कह दिया। तो जो जीवात्मा शब्द है, लोग उसको भी कहते हैं कि आत्मा, या नहीं। जीवात्मा का मतलब है जीव, जिसको, जीव ने जिसको आत्मा समझ लिया, मतलब अहंकार को। और अहंकार यही चाहता है कि मुझे सबसे उच्च दर्जा मिल जाए, मुझे आत्मा बना दो। तो कह देते हैं ना, जैसे हमने भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा था दूसरे अध्याय में, कि जैसे शरीर वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। तो इसका हमने गलत मीनिंग ये निकाल दिया। वहां यह कहने का मतलब ही नहीं, यहाँ जीवात्मा शब्द यूज किया था। तो जीवात्मा का मतलब वहां पे आत्मा ले लिया, बल्कि जीवात्मा का मतलब वहां पे अहंकार था। तो कहते हैं ना, मृत्यु के टाइम आत्मा निकल जाती है। तो बार बार अष्टवक्र जी और वहां पे कृष्ण भी यही समझा रहे थे कि आत्मा तो
हिलती भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं होता, वो निराकार है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाती, उसका जन्म होता ही नहीं है, तो कुछ निकलता ही नहीं है मृत्यु के टाइम। जैसे से संयोग से ये पिंड खड़ा हुआ है, ये देह, वैसे ही संयोग से वो गिर जाता है, तो उसकी अब अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण है ना शरीर, उसमें कोई शरीर में कोई चीज की खराबी हो गई, वो गिर पड़ा। तो जो नया शरीर धारण करता है, फिर कौन धारण करता है? वो प्रकृति धारण करती है, अहम धारण करता है। तो हमने जो सबसे बड़ी भूल करी, अहंकार को आत्मा समझ लेना, और यही भारी भूल कही गई है। तो हम ऐसा करके आत्मा को हमने एकदम ही सस्ता बना दिया और नीचे गिरा दिया। आत्मा शब्द हम कितने इजीली ऐसे यूज कर लेते हैं, हालांकि ये शब्द को यूज ही बहुत मान सम्मान के और बहुत जहां जरूरत हो वहीं यूज करना चाहिए। तो ये जो आत्मा है, ये तो परम ऐक्य है, ये तो सबको एक साथ पिरोए रखती है। ये भी हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि जैसे माला है, उसमें जो धागा है वो आत्मा है, जो सबको पिरोए रखती है। जो निरंतर है, जो सब अंतरों को दूर करती है, वो है आत्मा। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने साफ साफ कह दिया कि आत्मा शरीर धारण नहीं करती, प्रकृति शरीर धारण करती है। और जो अहम या व्यक्तिगत जो अहंकार है, उसके अनेकों नाम रूप हो जाते हैं, और ये अहंकारी नाम रूप धारण करता है, ये शरीर धारण करता है। तो इस सूत्र में आगे जनक जी कहते हैं कि आत्मा विषयों में नहीं है और विषय आत्मा में नहीं है, तो मैं वही हूँ आत्मा, इसलिए मैं क्या हूँ? अनासक्त हूँ, मैं शांत हूँ। आत्मा होने से मैं अनासक्त हूँ, मैं शांत हूँ। और जो शांत होगा उसमें हलचल होगी ही नहीं, उसका मन एकदम शांत होगा। और जो अशांत होगा उसका मन हलचल में होगा। तो समझ जाइए, जब आपका मन हलचल में है, इस मतलब हम देह में है, अहंकार में है। तो यहाँ राजा जनक कह रहे हैं, मैं आत्मस्थ हो गया, इसलिए मैं अनासक्त हूँ, शांत हूँ, मौन हो गया मैं। और सिर्फ एक आत्मा ही जो है वो परम है, आदरणीय है और नमन करने योग्य है। पर कब होगा ये? जब हम अपने अज्ञान का आत्मज्ञान से अज्ञान को आत्मज्ञान से जब हम नष्ट करेंगे, तो ये जो अहम है, अहंकार है, वो ज्ञान द्वारा आत्मा को सत्य जानेगा, जान जाएगा, तब उस दिशा में बढ़ेगा। तो ये जो अहम है, इसी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का आत्मा की तरफ। तो ये जो अहम को जब ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान, जब वो जान जाएगा कि सत्य क्या है, आत्मा और मैं झूठा हूं, तो वो उस दिशा में चलना शुरू करेगा। और नेति नेति द्वारा, जो कि ये झूठ है, ये झूठ है, वो समझ जाएगा कि ये संसार पूरा झूठा है, ये मैं भी झूठा हूँ, मेरे सब अनुभव भी झूठे हैं, तो ये जो पूरी मेरे मन में कल्पना ये सब चलता है, ये जगत ऐसा, संसार ऐसा, वो भी सब कल्पना मात्र है। तो इस प्रकार जानता है कि सब कुछ ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा जगत, ये मिथ्या है, ये झूठा है, और आत्मा की दिशा में बढ़ता चला जाता है। अष्टवक्र गीता 7वां प्रकरण, सूत्र नंबर 5। अहो चिन्मात्र मेवाहम इंद्रजालोपमं जगत, अतो मम कथम पुत्र हेयोपादाये कल्पना। अनुवाद इस प्रकार है, अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ और संसार इंद्रजाल की भांति है, तो मेरी हे और उपादेय की कल्पना भी किसमें हो। तो क्या कह रहे हैं राजा जनक कि अद्भुत, अहो मैं चिन्मात्र हूँ और ये जगत माया जाल है, तो कुछ हीन है तो त्याग दूं, या कुछ अच्छा है तो ग्रहण कर लूं, ये तो कल्पना भी मैं क्यों करूं। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला दो दो अक्षर बोले, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य हूँ, मतलब मैं परिपूर्ण हूँ। जगत में अब कोई लेन देन का की गुंजाइश रही नहीं, जगत से अब ये लेन देन का, व्यापार का संबंध बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि मैं लेन देन करता रहा जगत से, तो मैं व्यापारी हो जाऊंगा, और व्यापारी की कैसी कंडीशन होती है वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ क्लियरली राजा जनक ने बोल दिया कि मैं चिन्मात्र हूँ और जगत से अब मेरा कोई लेन देन का या व्यापार नहीं है। तो वेदांत यही बताता है, अध्यात्म वेदांत, यहाँ अष्टवक्र जी, वहां कृष्ण भगवान ने यही बताया कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ और मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। मतलब मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जब मैं परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो अब ये हमें समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि
भले ही मैं पूर्ण हूँ, दुखी हूँ, पूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, पर मैं दुखी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं दुखी हूँ। तो अब ये मैं दुखी हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये दुख मेरा प्रॉब्लम हो गई। अब इस दुख का कारण क्या है? तो हमसे जैसे ही पूछा जाता है दुख का कारण क्या है, तो फट से हमारे पास जवाब रहता है, हम सामने जो भी प्रकृति संसार है उसको दोष देते हैं। तो चलो मान लिया संसार दुख का कारण है। तो अब कैसे संसार दुख का कारण है? क्योंकि क्यों हम ये संसार पे दुख का इल्जाम ठोक दे रहे हैं? मेरे दुखी होने में संसार पे हम इल्जाम क्यों ठोक रहे हैं? तो ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो समझ में आता है क्योंकि संसार से हमने कामना की थी, हमें संसार से आशाएं थी, चाह थी। अब ये अच्छे से समझ लो, प्रकृति, संसार, जगत, हम जब भी बोलते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें हमारा संसार मतलब हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, पूरा पूरा जो भी हमें इन आंखों से दुख दिख रहा है, सब कुछ संसार आ जाता है। तो क्यों हम इल्जाम लगा रहे हैं संसार पर? क्योंकि हमें कामना थी, वासना थी, हमारी उस संसार में चाह थी और आशाएं थी, जो कभी पूरी हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। जब पूरी हो रही थी तो भी डर था कि ये खत्म नहीं हो जाए, और जब नहीं हो रही थी तो बहुत ही हमें द्वेष आता था, तो हम दुखी होते थे। पर यहाँ हमें पहले ही बता दिया कि ये प्रकृति, तो जो संसार जिसको हम बोल रहे हैं, वो प्रकृति और वो अपने नियम से चलती है। तो हमारे दुखी होने में प्रकृति का क्या दोष है भला? अब पूछो अपने से। तो ये दोष कहाँ हुआ? तो ये दोष आया कहाँ से? ये दोष मुझ में हुआ, मैं दुखी हो रही। तो जो दुखी है वही दोषी है, क्योंकि उसने इस संसार के साथ स्वार्थ का, लालच का, वासना का रिश्ता स्थापित कर दिया। तो यही प्रॉब्लम हो गई कि हम संसार को तो दोष दे रहे हैं, पर जो दोषी है वो मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने संसार के साथ स्वार्थ का रिश्ता स्थापित कर लिया। अब क्यों ऐसा रिश्ता बनाया मैंने स्वार्थ का? क्योंकि हम अपने को अपूर्ण मानते हैं। तो अब प्रॉब्लम आ गई वहां फिर बेसिक की, कि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। और जो जो संसार है ये एक मायावी जाल है, और इंद्रियां हमारी पूरी इस मायावी जाल से अपना अपनी अपनी भूख मिटाती हैं। तो अध्यात्म हमसे कहता है कि पहली बात तो ये हुई कि हमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया। दूसरी बात ये हुई कि हमने अपने आप को बंधन में जान लिया। और तीसरी बात ये हो गई, क्या हो गई, जो हमने अपूर्ण मानने के कारण, बंधन में मानने के कारण संसार के साथ एक स्वार्थी रिश्ता बना लिया। तो तीन बातें हुई, मैं अपूर्ण, मैं बंधन में, और इसलिए मेरा और संसार का जो रिश्ता है वो थोड़ा सा लेन देन पे टिक गया, व्यापारिक हो गया। तो अध्यात्म हमसे पहली और दूसरी बात पे बोलता है तुम जोड़ दो, क्या, कि तुम पूर्ण हो और तुम मुक्त हो। तो ये बात याद रखो कि तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो। क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी? मैं अपूर्ण हूं, इसलिए मैं जगत से चीजें मांगने या कामना वास्ता में लग गई थी। और जब हमने ये मान लिया, अध्यात्म जैसे जैसे हमको बताता जा रहा है कि तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो, तुम बंधन है ही नहीं कहीं, तुम मुक्त हो ही। तो इस प्रकार हम अपने आप को पूर्ण और मुक्त मानकर चलेंगे, तो फिर हम संसार में पूर्ण और मुक्त मानकर रहेंगे। तो संसार से हमें कोई कामना नहीं रहेगी, और न ही मुझे कोई भार लगेगा संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में। तो जो संसार और मेरा रिश्ता बनेगा वो एक बहुत ही सुंदर रिश्ता हो जाएगा। तो पहले और दूसरी चीज को, मुझे अपने आप को अपूर्ण और बंधन ना माने, तो हमारा जो तीसरा चीज है वो भी अच्छे से सुधर जाएगी। तो ये तो हो गया अध्यात्म या वेदांत हमें ये समझाता है, अद्वैत ज्ञान। पर जो बाकी शास्त्र होते हैं, जैसे समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, वो क्या बात करते हैं? वो हमें तीसरे की बात बताते हैं कि हमारा संसार में रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो हम वो हमें व्यवहार सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहो, स्त्री को कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, स्त्री के केश कैसे होना चाहिए, स्त्री ने कैसे हंसना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, मेहमानों का स्वागत कैसे करना चाहिए, घर में अपने इष्ट की पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कीर्तन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, टीका माला, ये सब हमें बताते हैं। संयम में रहो, लालच मत करो, कुछ हमें ये आदर्श या नैतिक बातें बता देते हैं। हमेशा स्त्री के मन पे, मुख पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, रीत रिवाज अच्छे से आने चाहिए, व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, और
छोटों को बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, भले ही बड़े गलत हों, छोटों ने चुपचाप सहन करना चाहिए। ये सब हमें बाकी ये शास्त्र समझा देते हैं। तो ये सब जो बाकी शास्त्र हैं ये सत्य नहीं बताते हमको, पर ये बाकी व्यवहार कैसे बस ऊपर सुपरफिशियली हमें अच्छे बने रहना है, ये हमें एक सामाजिक प्राणी बनाकर रख देते हैं और हम फिर समाज में या रिश्तों में डर डर के जीते हैं। तो इस ताकि हमारी इज्जत ना उछले, इज्जत खराब ना हो, मुझे कोई खराब व्यक्ति ना बोल दे। तो इस प्रकार हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये सब करते रहते हैं। पर वेदांत हमें सीधा सीधा कह देता है तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो, तुम्हें किसी से डरने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आत्मा हो। तो अष्टवक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं मैं दुखी हूं तो कारण भी कौन है, मैं ही हूं। मैं दुखी हूं ना तो कारण इसका मैं ही हूं, तो निवारण भी मैं से ही होगा। तो दुख के का जो कारण है उसको बाहर मत खोजो कि मुझे अपूर्णता बाहर से मिल जाएगी या मैं दुखी हूं अपूर्ण होने के कारण, तो बाहर मत खोजो। तुम दुखी हो तो कारण भी तुम हो, तो तुम अपने आप को जो जो तो कारण है वो अधूरापन समझने के कारण है और संसार से गलत रिश्ता या संबंध बनाते हो इसलिए। तो इस गलत धारणा को हटाओ, समाप्त करो कि मैं अपूर्ण हूँ। और ये गलत धारणा हटने से ही संसार के साथ तेरा रिश्ता सुंदर बन जाएगा। तू निष्कामता में आ जाएगा क्योंकि तुमने अपनी सकामता पकड़ ली। बस हमें निष्कामता कैसे जाएंगे, हमें हमको भी आता है कैसे कि निष्काम कैसे बनेंगे, निष्कामता कैसे आएगी, तो अपनी सकामता को पकड़ लो तो निष्कामता में हम आ जाएंगे। और वही मुक्ति है और उसी को कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, विशुद्ध हूँ। तो इस प्रकार यह पांचवा सूत्र यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब हम ये पांचों सूत्र यदि समझना चाहें इस सातवें प्रकरण में जो पांच सूत्र बताए उनमें से जो पहले तीन बताए उनमें क्या बताया राजा जनक ने कि मैं अनंत महासागर हूँ। तो पहले में बताया मैं अनंत महासागर सागर हूँ, मन रूपी वायु ये जगत रूपी नौका को इधर उधर भटकाती है पर मुझे कुछ प्रभावित नहीं होता, मुझे वो छू भी नहीं सकती, मुझ में वो सहनशीलता है, मुझे दुख छू भी नहीं सकता इस जगत में कुछ भी हो। फिर दूसरे सूत्र में क्या बताया, मैं अनंत महासागर हूँ और इस महासागर में लहरें उठती हैं गिरती हैं अपने स्वभाव से, हवा चलती है लहरें उठती हैं गिरती हैं, प्रकृति का अपना स्वभाव है, जैसे भी वो चले। वो बाहर से कोई ईश्वर प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो बार बार ये बता रहा चाह रहे हैं कि प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है पर मुझ में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, लहरें उठती हैं गिरती हैं पर मुझ में कुछ वृद्धि नहीं होती या कुछ मेरा नुकसान नहीं होता, क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतने वो अनासक्त हो गए। और तीसरे सूत्र में बताया मुझ अंतहीन महासागर में जगत कल्पना मात्र है, मैं शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। तो जगत में जो हलचल है, अशांति है, आकार प्रकार है, जगत की अवस्था बदलती रहती है, पर मैं अपनी इस शांत निराकार अवस्था में स्थित हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अनासक्त हूँ, ये हम समझ सकते हैं। फिर सूत्र नंबर 4 में बताया कि आत्मा विषयों में नहीं है, विषय निरंजन अनंत आत्मा में नहीं है। तो विषय कैसे होते हैं, वो तो काल से बंधे हुए रहते हैं और उनमें दोष रहता है, वो आत्मा में नहीं है। तो क्यों ये सूत्र बहुत ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आत्मा शब्द को बहुत ही ऐसे यूज कर लेते हैं और बोल देते हैं उसकी आत्मा चली गई, उसकी आत्मा भटक रही है, ये सब शब्द, इसलिए अष्टवक्र जी को ये सूत्र बोलना पड़ा। तो कह रहे हैं राजा जनक कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा होने से मैं अनासक्त हूँ, मैं अस्पृह हूँ, मैं मुझ में कोई इच्छा नहीं है और मैं इसी अवस्था में स्थित हूँ। और बता रहे कि आत्मा परम है, अनंत है, जो सबको एक सूत्र में बांधे रखती है, कहीं जाती आती नहीं, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता। फिर पांचवें सूत्र में बताया मैं चिन्ह मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ और संसार क्या है, माया जाल। तो मैं चैतन्य होने से त्याग और ग्रहण की कल्पना भी क्यों मुझ में हो। और यही बता रहे हैं कि क्योंकि मैं चैतन्य हूँ, याद रखो मैं पूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, तो मुझ में कोई इच्छा कामना वासना जगत से नहीं जागेगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई राग द्वेष नहीं होगा। तो ये राग और द्वेष दोनों को छूटना जरूरी है। वहां पे जो कामना और कर्तव्य का एग्जाम्पल बताया था ना, दोनों को छोड़ना जरूरी है। हम एक को छोड़ेंगे पर दूसरा रह जाएगा तो वो फिर से वो एक जागृत हो जाएगा। तो स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई राग द्वेष नहीं, उसी को कहते हैं मुक्त है, मौन है। तो इस प्रकार इस सातवें प्रकरण में पांच सूत्रों में राजा जनक की आत्म स्थिति बताई कि मैं अनंत महासागर हूँ,
कैसे वो आत्मस्थ है और कैसे ये आत्मस्थ व्यक्ति इस संसार में रहता है, इस संसार से कैसा संबंध स्थापित करता है। तो कैसा संबंध स्थापित किया है उसने? निस्वार्थ भाव का, निष्कामता का। तो इससे उसका जो संसार के साथ संबंध है बहुत सुंदर और सहज संबंध है। तो कुछ कामना नहीं रहेगी संसार से, और कुछ कर्तव्य का भार नहीं रहेगा। और फिर इस आनंद में हम इस संसार में रहते हुए अपनी मर्जी से कुछ भी करें बिना कोई डूज और डोंट्स के साथ, तो वो एक सुंदर और कल्याणकारी उसका परिणाम होगा। इसी को कहते हैं मुक्ति, जीते जी मुक्ति।